भारतीय सेना न सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए जान पर खेलती है, बल्कि शांति दूत बनकर पड़ोसी देशों में फंसे नागरिकों की भी रक्षा करती है। ऐसा ही एक उदाहरण है सन 1988 में हुआ लिट्ठे के उग्रवादियों के खिलाफ मिशन। इंडियन आर्मी ने शांति सेना बनाकर श्रीलंका में फंसे भारतीयों को बचाया था और ये सब करके दिखाया था शहीद कैप्टन सुनील ने, जिनकी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे और अपने अपने घर में होंगे। मैं आपका अपना छोटा भाई DRX अरुण बघेल आ गया हूँ एक और नई और मज़ेदार कहानी लेकर। लेकिन आज की जो कहानी है ना, ये कोई कहानी ही नहीं है और ना ही कोई मेरे दिमाग का कीड़ा है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है जो एक ऐसे सिपाही की ज़िंदगी के ऊपर है जिसने अपने दोस्त और परिवार से ज़्यादा अपने देश के लिए जिया करता था और अपने देश के लिए ही मर गया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कैप्टन सुनील चंद्रा का जन्म 14 जुलाई सन 1962 को फतेहगढ़ में हुआ था। उनके पिता नरेश चंद्रा स्टेट बैंक में ऑफिसर थे और उनकी मां उषा हाउसवाइफ थी। कैप्टन सुनील 3 भाई बहन थे और तीनों भाई बहनों में कैप्टन सुनील अकेले और सबसे बड़े भाई थे। कैप्टन सुनील बचपन में बहुत शरारती थे और घर परिवार में सब उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जिस उम्र में अधिकतर बच्चे खेलना और कूदना पसंद करते हैं, उस उम्र में ना जाने क्यों कैप्टन सुनील को भारतीय सेना में भर्ती होने का जुनून सवार था। 10-12 साल की उम्र से कैप्टन सुनील अपनी माँ से कहते थे कि देखना माँ, मैं एक दिन अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। और कैप्टन सुनील की बातों को सुनकर उनके माता पिता हंसकर उनकी बातों को टाल देते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो कैप्टन सुनील कह रहे हैं वो सभी बातें एक दिन सच हो जाएंगी और इसीलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। ना जाने कब हमारी कौन सी बात सच हो जाए। कैप्टन सुनील ने लखनऊ के यूपी सैनिक स्कूल से इंटरमीडिएट किया और इंटरमीडिएट के बाद कैप्टन सुनील ने NDA ज्वाइन किया। कैप्टन सुनील ने 3 साल पुणे में और 1 साल देहरादून में ट्रेनिंग की। कैप्टन सुनील जब केवल 21 साल के थे तब कैप्टन सुनील की पहली पोस्टिंग श्रीनगर के कुपवाड़ा में हुई। पोस्टिंग के कुछ वक्त बाद कैप्टन सुनील को भारतीय सेना के तहत श्रीलंका में तैनात कर दिया गया। उस समय लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्म का काफ़ी आतंक था और भारतीय सेना के हस्तक्षेप से वो काफ़ी गुस्से में थे। और इधर कैप्टन सुनील पैदल सेना के 5 मद्रास रेजिमेंट में कंपनी उनकी यूनिट अनलकोडाल में तैनात थी। कैप्टन सुनील और कैप्टन सुनील की पूरी यूनिट को उग्रवादियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनकी सेना के पास मात्र 2 ग्रेनेड बचे थे और यूनिवेशन पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। कैप्टन सुनील हर जिम्मेदारी को खुद उठाना बहुत पसंद करते थे। इस बार भी उन्होंने वही किया और कुछ साथियों के साथ पैदल ही जंगल के रास्ते एम्यूनेशन लेकर निकल पड़े। उग्रवादी पहले से रास्ते में घात लगाए बैठे हुए थे। उन्होंने छिपकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस हमले में कैप्टन सुनील के सीने में कई गोलियां लगी थीं और एक पैर बुरी तरह से जख्मी भी हो गया था और कैप्टन सुनील के 8 साथी रास्ते में ही शहीद हो चुके थे। लेकिन कैप्टन सुनील जरा भी नहीं घबराए और घायल होने के बावजूद भी वो अकेले ज़मीन पर रेंगते हुए सेना के पास हथियार पहुंचाने में कामयाब हुए और हथियार मिलने से वहां फंसे 50 सैनिकों की जान बची। लेकिन कैप्टन सुनील शहीद हो गए। कैप्टन सुनील के इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो गाइस, ये थी कैप्टन सुनील चंद्रा की कहानी, जो कि हमारे भारत देश के एक शहीद जवान थे। तो ये होती है भारतीय सेना की ताकत, ये होता है भारतीय सेना का जज्बा, जो हर हाल में, हर मुसीबत में अपने देश के लिए हमेशा खड़ी रहती है, अपने देश की सेवा में खड़ी रहती है। चाहे वो भूखी भी रहे तो भी अपने देश के लिए हमेशा खड़ी रहती है, तैनात रहती है। अपने देश की बॉर्डर पर हमें दुश्मन से हर हाल में बचाती है और इसीलिए हमारी देश की आर्मी सबसे महान है, सबसे ग्रेट मानी जाती है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली नई वीडियो में, जिसमें आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच एंड
जय श्री राम।